Hello guys, welcome back to the channel. Today we are discussing about the female reproductive system. ठीक है ना। जो रिप्रोडक्शन है वो मेनली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हीं का कैरेक्टरिस्टिक्स है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शो करते हैं। जो नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शो नहीं होती है। ठीक है ना। तो हम लोग बात करने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो रिप्रोडक्शन होता क्या? तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो जनरेशन है वो कंटिन्यू बने रहे। ठीक है ना। तो बात करते हैं डेफिनेशन की। तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग एंड आल्सो इंश्योरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ देयर स्पीसीज। रिप्रोडक्शन की हेल्प से ही जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन आती रहती है, तो जनरेशन को कंटिन्यू करने में हेल्प करती है। आज हम लोग मेनली बात करने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड जो सेकंड है वो एसेसरी सेक्स ऑर्गन। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर फीमेल के अंदर आता है ओवरीज। तो ओवरी फीमेल के अंदर वन पेयर ऑफ ओवरी होती है। तो ओवरी के दो फंक्शन होते हैं मेनली। एक तो जो एग और ओवम वो होता है उसको वो रिलीज करते हैं, और दूसरे जो सिक्रीट करती है सेक्स हार्मोन। तो फीमेल के अंदर मेनली दो सेक्स हार्मोन होते हैं। एक तो होता है ईस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। जो ईस्ट्रोजन होता है वो मेनली जो ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है ओवरी से, उसी को बोलते हैं अपन लोग ओव्यूलेशन। तो ईस्ट्रोजन मेनली ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं फीमेल के अंदर उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है अपना ईस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है अपना प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है जब भी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग। तो जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो मेन हार्मोन है वो अपना प्रोजेस्टेरोन है। और जो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग एंडोमेट्रियम, उसको भी मेंटेन करता है अपना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन। तो एसेसरी सेक्स ऑर्गन बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया एंड नेक्स्ट इंटरनल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो मतलब विजुअल पार्ट होता, बाहर से जो तुम पार्ट विजुअल होता देख सकते हो अपनी आई से, उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया। और उस एक्सटर्नल जेनिटिलिया को वल्वा भी हम लोग बोलते हैं। वल्वा मीन्स मतलब विजुअल, जो हम लोग देख सके, तो उसी के नाम से पड़ा ये वल्वा। तो इसके अंदर मेनली तीन चीजें आती हैं। एक तो लेविया मेजोरा आता है, सेकंड आता है लेविया माइनोरा एंड थर्ड वन क्लाइटोरिस। ठीक है ना। और जो इंटरनल जेनिटिलिया है, जो इंटरनल ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, तो उसके अंदर तीन चीजें आती हैं। एक तो फेलोपियन ट्यूब आता है, फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं, यूट्रस आता है एंड वेजाइना आता है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इंटरनल जेनिटिलिया की। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में एक्सटर्नल जेनिटिलियम सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं लेविया मेजोरा। जो लेविया मेजोरा है वो जो अपने बल्वा है उसकी बाउंड्री को फॉर्म करता है। टू लार्ज स्किन फोल्ड होते हैं जो बल्वा की बाउंड्री को फॉर्म करता है, और ये लार्जर होता है। और जो लेविया माइनोरा होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है ना। लेविया मेजोरा मेनली बना होता है स्किन से बना होता है, फाइब्रस टिश्यू से एंड फैट से बना होता है। फाइब्रस टिश्यू सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। और जो लेविया मेजोरा वाला रीजन होता है यहीं पे प्यूबिक हेयर आते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के पहले कोई हेयर नहीं होता, प्यूबर्टी के बाद हेयर ग्रोथ होती है, वो लेविया मेजोरा रीजन में ही होती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं लेविया माइनोरा। माइनोरा मतलब मीन्स स्मॉल। ये लेविया मेजोरा लार्ज होता है, ये स्मॉल होता है। ठीक है ना। और ये लेविया माइनोरा है वो लेविया मेजोरा के इनसाइड प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। तो टू स्मॉल फोल्ड्स ऑफ स्किन बिटवीन लेविया मेजोरा, लेविया मेजोरा के बीच में ये प्रेजेंट होता है लेविया माइनोरा। ठीक है ना। इसके अंदर क्लेफ्ट होती है, क्लेफ्ट मीन्स ओपनिंग, उसी को हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है ना। तो जो ओपनिंग होती है उसी को वेस्टिब्यूल बोलते हैं। उसके अंदर वेजाइना, यूरेथ्रा एंड वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है, बहुत सब चीज ओपन होती है लेविया माइनोरा के अंदर। जो वेजाइना की ओपनिंग, यूरेथ्रा की ओपनिंग और जो वेस्टिबुलर ग्लैंड है, इन सबकी ओपनिंग लेविया माइनोरा के अंदर ही होती है। नेक्स्ट बात करें क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस एक स्मॉल ऑर्गन है वो और सेंसिटिव होता है। ठीक है ना। और सेक्स जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते
तो उसके दौरान हमें प्लेजर प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। तो क्लाइटोरिस इज द स्मॉल सेंसिटिव ऑर्गन दैट प्रोवाइड प्लेजर ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्टिविटी। लास्ट हम बात कर रहे हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड। तो ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया के अंदर ही आता है। तो वेस्टिबुलर ग्लैंड का एग्जांपल है बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड है वो मेनली म्यूकस सिक्रीट करती है, और जो वल्वा रीजन है एक्सटर्नल जेनिटिलिया उसको मॉइस्ट रखती है और सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करती है। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनल जेनिटिलिया की। इंटरनल जेनिटिलिया के अंदर हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं वेजाइना की, ठीक है ना। तो वेजाइना फाइब्रस मस्कुलर ऑर्गन है जो एक्सटेंड करता है आउटसाइड ऑफ बॉडी टू द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, ठीक है ना। और जो इसकी जो इंटरनल लाइन है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू से है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, और जब भी पार्चुरेशन होता है, बेबी की डिलीवरी होती है, उस टाइम पे ये हेल्प करता है इसको वेजाइना को डायलेट करने में। जब वेजाइना डायलेट करता है तभी बेबी की डिलीवरी प्रॉपर हो पाती है, ठीक है ना। तो इसके जो एंटीरियर प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर, और पोस्टीरियर प्रेजेंट होता है रेक्टम और एनस, ठीक है ना। तो इसके वेजाइना के अंदर दो बॉल्स होती है, एक तो एंटीरियर बॉल होती है, पोस्टीरियर। जो एंटीरियर बॉल होती है वो 7.5 सेंटीमीटर की होती है, और जो पोस्टीरियर बॉल होती है वो 9 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है ना। और वेजाइना को हम लोग बोलते हैं बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि बेबी की पार्चुरेशन में और डिलीवरी में हेल्प करता है, तो इसी वजह से इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम इसके फंक्शन की। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो वेजाइना के मेनली 2 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वही होता है कि एक तो पार्चुरेशन कराता है, मतलब डिलीवरी कराता है बेबी की, बर्थ कैनाल की तरह एक्ट करता है। सेकंड होता है कि पेनिस को रिसीव करता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो पेनिस को होल्ड और रिसीव करता है वेजाइना, ठीक है ना। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है सर्विक्स। तो सर्विक्स क्या है। सर्विक्स नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का एक पार्ट होता है जो नैरो पार्ट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। और नेक ऑफ द यूट्रस, जो इसकी शेप होती है वो कौन शेप होती है, कॉनिकल इन शेप। सर्विक्स के 2 पोर्शन होते हैं मेनली। एक जो फर्स्ट पोर्शन होता है उसको बोलते हैं अपर सुप्रावेजाइनल पोर्शन, और जो नेक्स्ट पोर्शन होता है उसको बोलते हैं लोअर वेजाइनल पोर्शन, ठीक है ना। जो अपर सुप्रावेजाइनल पोर्शन है वो कम्युनिकेट करता है यूट्रस से। सर्विक्स का पोर्शन है ना वो यूट्रस से कम्युनिकेट करता है और कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है ना। और जो लोअर वेजाइनल पोर्शन है वो कम्युनिकेट करता है वेजाइना से। मतलब सर्विक्स का ये पोर्शन है कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट करता है वेजाइना से। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, ठीक है ना। तो फैलोपियन ट्यूब 2 नैरो ट्यूब होते हैं जो कनेक्ट करते हैं ओवरी को यूट्रस से, ठीक है ना। और जो फैलोपियन ट्यूब का जो एंड पोर्शन होता वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उनको हम बोलते हैं फिमरे। फिमरे का फंक्शन होता है कि ओवरी को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है ना। जो ओवरी के अंदर ओवम और एग का प्रोडक्शन होता है तो उन ओवरी को होल्ड करके रखते हैं फिमरे, ठीक है ना। और जो फैलोपियन ट्यूब है उसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर मेनली सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया का फंक्शन क्या होता है, मेनली मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो जो ओवरी है, ओवरी से ओव्यूलेशन के बाद जो एग और ओवम रिलीज होता है ना, एग और ओवम रिलीज होके फिमरे उसको रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है। तो फैलोपियन ट्यूब से लेके यूट्रस तक का जो मूवमेंट होता है, जो एग का मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस मूवमेंट को कराने के लिए वो सीलियाई होते हैं। सीलियाई रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो एग और ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक उसके जो जर्नी और मूवमेंट के लिए, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके फैलोपियन ट्यूब के फंक्शन। तो इसके 2 फंक्शन होते हैं मेनली। एक तो जो ओवम और एग उसको रिसीव करते हैं ओवरी से, और दूसरा फंक्शन होता है फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। जब ओवम फीमेल से और स्पर्म मेल पार्टनर से दोनों आके फैलोपियन ट्यूब में जब फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है उस फ्यूजन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब दोनों फ्यूज हो गए, फ्यूज होने के बाद जो जाइगोट बनता है, तो जाइगोट फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है।
और ये फर्टिलाइजेशन है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही टेक प्लेस होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों इसके फंक्शन हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं यूट्रस की। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यूट्रस की। यूट्रस को हम लोग वोम भी बोलते हैं, क्योंकि जो एम्ब्रियो होता है और फीटस का डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर ही होता है, तो उसी के वजह से हम लोग इसको वोम बोलते हैं, ठीक है ना। तो यूट्रस एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो सपोर्ट करता है फीटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ना। और जो यूट्रस है वो प्रेजेंट होता है पेल्विक कैविटी में, ठीक है ना, बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है अपना यूट्रस, ठीक है ना। तो ये यूट्रस जो होता है वो एंटीरियरली बेंड, आगे की तरफ थोड़ा झुका हुआ होता है, तो हम लोग उसी को बोलते हैं एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन। जो एंटीरियर बेंड होता है तो उसी को हम लोग एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन बोलते हैं। यूट्रस का वेट होता है अप्रोक्स 30 to 40 ग्राम, ठीक है ना, और 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 5 सेंटीमीटर ये वाइड होता है। जो इसकी थिकनेस होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। यूट्रस की मेनली तीन बॉल होती है, ठीक है ना, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है और एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है, ठीक है ना। जब भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है और प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है ना, तो हर मंथ जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उसके अंदर जो एंडोमेट्रियम की लाइनें होती है वो डिजेनरेट होने लगती है और ब्लड क्लॉट्स के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। जो सेकंड लेयर होती है वो होती है मायोमेट्रियम। ये तीनों लेयर से सबसे ज्यादा थिक लेयर होती है वो यही सेकंड लेयर होती है मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम लेयर के अंदर ही ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और पार्चुरेशन के टाइम, डिलीवरी के टाइम जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन मायोमेट्रियम के अंदर ही होता है, वो हेल्प करती है पार्चुरेशन और डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है ना। और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो पेरीमेट्रियम होती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है और कवर करती है यूट्रस को। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं ओवरीज की। ओवरीज, वन पेयर ऑफ ओवरीज होती है फीमेल्स के अंदर, एक लेफ्ट साइड होती है दूसरी राइट साइड होती है, और वो प्रोड्यूस करती है मेनली एग और ओवम, ठीक है ना। ओवरी ग्लैंड की तरह भी एक्ट करती है, हार्मोन भी सिक्रीट करती है और फीमेल सेक्स हार्मोन भी सिक्रीट करती है और एग और ओवम को भी रिलीज करती है, ठीक है ना। तो ओवरी आर द फीमेल गोनेड्स एंड प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन एंड ओवम, ठीक है ना। ओवरीज होती है वो लिगामेंट के थ्रू अटैच होती है यूट्रस से। जो लिगामेंट होता है वो ओवरी को होल्ड करता है और वो कनेक्ट होता है यूट्रस से, तो स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड कराता है ओवरी को अपनी प्लेस पे रहने में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो रिसेप्शन ऑफ द स्पर्म, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो स्पर्म को रिसीव करता है। एंड नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ ओवम, जो ओवरी होती है वो ओवम का फॉर्मेशन कराती है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ऑर्गन के अंदर ही होता है। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी और बर्थ ऑफ द बेबी। और लास्ट है लैक्टेशन। ये सब फंक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल जेनिटिलिया और एक्सटर्नल जेनिटिलिया के जितने भी पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के